प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। अरविंद जी नोएडा, वो शायद वकील है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। उनका प्रश्न है कि लिख के भेजे है कि महाराज, बड़े बड़े नाम जापक संत को भी बड़े बड़े बीमारी क्यों हो जाते हैं? जब बड़े बड़े संतों को हो जाते तो हम लोग कैसे बचे? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये जो बीमारी होता है, बीमारी ये 3 प्रकार से आता है। एक है प्रारब्ध से, एक जो होता है अपने खान पान, खाना पीना अपने जो है उल्टा पुल्टा कुछ खाया, जैसे केमिकल आदि, जानकारी नहीं आपको, ऐसी ऐसी चीज खा ली है जिससे कि शरीर में वो जमा होकर बीमारी पैदा हो गया। जो वर्तमान अपने ये गलती से हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपने कुछ ऐसे कब क्या खाया क्या नहीं खाया पता नहीं है, लेकिन बीमारी पैदा हो गया। तो जो प्रारब्ध है वो अगर नाम जप करे कोई ज्यादा से ज्यादा, भगवान का नाम जप करे, ऐसे बड़ा साधारण से तो नहीं कटता है, लेकिन अगर बहुत सारे नाम जपा जाए तो प्रारब्ध भी मिट जाती है। जैसे हमारे मार्केट ऋषि 6 महीने मरने वाले थे, नाम जपे अमर हो गए। जो हमारे नंदी जी 20 साल उम्र मरने वाले थे, जप किए तो अमर हो गए। हमारे गोपीचंद भी राजा 20 साल उम्र मरने वाले थे, जो अमर हो गए। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कु अंक भाल के। भगवान का मंत्र का, नाम का, जप का, भक्ति का इतने बड़ी महिमा, कुंक भाल का कुंक ही मिट जाती। नाम जप अगर ज्यादा से ज्यादा किया जाए, पूरा नाम को पूरा जीवन का अगर हिस्सा बना दिया जाए। दूसरा है, ये हुआ प्रारब्ध, काट सकता है। लेकिन दूसरा जो है, आपने कुछ ऐसे केमिकल चीज खा लिया, जैसे उदाहरण आपको देंगे, केला खाया आपने 2-4, उसके ऊपर आपने ठंडा ठंडा पानी या दही कुछ ऐसे खा लिया, आपको जानकारी नहीं है तो तुरंत आपको सर्दी जो है पकड़ लेगा। बहुत सारे ऐसे संयोग विरुद्ध पदार्थ है जो खा लेने से इंसान को बीमार हो जाती है। तो आप बोले कि आपने केला खाया, उसके ऊपर फिर दही पी गए, ठंडा पानी पी गए, अब सर्दी हुआ, तो बोले कि ये हमारा प्रारब्ध में था, भगवान ने क्यों बचाया नहीं राम नाम जप करने के बाद भी? तो ये ठीक नहीं है। क्यों ना, ये प्रारब्ध में नहीं, ये अपनी ये छोटी मोटी गलती से ये हुआ है। ये छोटी मोटी गलती के लिए भगवान बार बार दौड़ दौड़ के आके ये सब ठीक नहीं करते हैं। ये छोटे मोटे बीमारियां, चोट लग जाना, या किसी संयोग विरुद्ध पदार्थ के खाने से, या किसी दिन कुछ ऐसी चीज खाया जो कि केमिकल या कुछ इकट्ठा हुआ जो गांठ के रूप में या किसी रूप में प्रकट हो गया बीमारी के रूप में, तो ये सब के लिए भगवान बार बार दौड़ दौड़ के आकर ये सब करेंगे, ठीक नहीं है। बुखार आ गया तो क्या भगवान आकर ठीक करेंगे? इस छोटी छोटी बात में भगवान को या नाम जप को जो है इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये अपने गलती से ये छोटी मोटी बीमारी या कुछ बीमारी से आ गए। जैसे शहद है और साथ में घी अपने मिला खा ले तो जहर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब आजकल जो है केमिकल दुनिया हो गया है, सब्जी में केमिकल, दाल में केमिकल, तेल में केमिकल, हर एक चीज में केमिकल। जितना हम भोजन कर रहे हैं सो केमिकल जाकर शरीर में इकट्ठा हो रहा है। जो सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी कितने लोगों को मालूम नहीं अंदर से चला जाता है। अभी आप जाएंगे टाटा मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई, कैंसर जो हॉस्पिटल है, पहले साल की तुलना में जितने थे उसका 3 गुना हो गया है।
तो ये जितने सब जो है क्या है, ये सब कोई प्रारब्ध में नहीं था, ऐसे ही चीज सब लोग खा रहे हैं, ऐसे ही चीज ग्रहण कर रहे हैं जो कि सब गड़बड़ हो रहा है पेट में, छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये हुआ अपने संजोग के विरुद्ध खाद्य आपने खाया, जान जान के टूथपेस्ट कर रहे हैं, जान जान के सब ऐसे ऐसे तेल, ऐसे ऐसे घी, ऐसे ऐसी चीज खा रहे हैं, और वो चीज सब जगह जा रहा है। साधु संत महात्मा के पास में साग सब्जी गेहूं चावल सब जा रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड इसमें सब है। दूसरे है आपको मालूम नहीं है क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लेकिन वो सब चीज अंदर जाके जमा होते 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 एक दिन वो बीमारी के रूप में प्रकट हो गया। तो ये भी आप प्रारब्ध नहीं कहेंगे। आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में रह रहे हैं, ऐसी चीज का खा रहे हैं जो तुरंत भले असर नहीं किया, लेकिन धीरे 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 साल 2 साल 5 साल 10 साल में वो जो है आपके शरीर में बीमारी को प्रकट हो गया। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि नाम जप कर रहे हैं ऐसे कैसे हो गया। अब कोई व्यक्ति जो है रोज रोज जो है दूध के साथ नमक मिला के खा रहा है, उसको मालूम नहीं है कि दूध के साथ नमक खाने से क्या होगा। मैं कितने देखो लोग को देखा, महाराज मैं जो है दूध में नमक डाल के खा लेता, भात और दूध में नमक डाल के खा जाते हैं, सब्जी दाल में दूध मिला के पी जाते हैं। तो ये सब आगे चल कर क्या होगा, कूढ़ रोग हो जाएगा। तो लोगों को मालूम नहीं ऐसे 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 असो खा लेते हैं, तो आगे चल कर ये प्रकट हो जाता है। तो ये सब अपने इसी व्यवहारिक गलती के कारण हुआ है। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई प्रारब्ध में था, भगवान का नाम जप कर रहे हैं कहीं ठीक नहीं हुआ, क्यों ऐसे हुआ, ऐसे सोचना चाहिए। नाम जप का इसमें कोई ये नहीं। हाँ, इसका भी प्रभाव आपको बताएंगे आगे। तो ऐसी ये जो बीमारियां सब आती है, आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये प्रारब्ध से आया है, कि अपने खान पान से आया है, कि कैसे आपने इस वातावरण में रह रहे हैं, वातावरण के प्रभाव से इसे आया है, इसको कह ना सकते। आओ अगर प्रारब्ध से आया है, हरिनाम आप जप कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से मिट जाएगा। अब ये जो संजोग विरुद्ध पदार्थ खाद्य आप खाए हैं, ये बीमारी आएगा, लेकिन गलती हुआ आपसे, वो तो बीमारी रूप में आएगा। लेकिन आप जब भगवान को प्रार्थना करेंगे कि नाम जप कर रहे हैं, नाम जापक है, तो भगवान की कृपा ऐसे होगी, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे नर्स, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे सहयोगी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका जो है इलाज बढ़िया ढंग से हो जाएगा। अगर इलाज बढ़िया ढंग से हो गया तो फिर बीमारी आए तो क्या फर्क पड़ता है। नाम जप का महिमा तो आपने देख लिया, नाम जप का प्रभाव पड़ा कि नहीं। और ये जो है हर एक चीज केवल भगवान के नाम के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे भगवान राम ने लखन लंका में युद्ध किए, तो लखन को शक्ति लगा, तो वहां पर भगवान तो सर्वसमर्थ है, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वैद्य को बुलाए, संजीवनी बूटी ला करके फिर वैद्य के द्वारा, सुखन वैद्य के द्वारा इलाज कराए, ठीक हुई। ये भगवान ने शिक्षा दिया है। अगर शरीर में किसी प्रकार कोई बीमारी आ जाता है, कोई ऐसा तकलीफ हो जाता है, तो पहले वैद्य डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करना चाहिए, फिर निदान करना चाहिए भगवत स्मरण करते हुए। अगर उसी से अगर ठीक नहीं हुआ, तो फिर भगवान के शरण में आकर प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पहले तो इलाज, ये सब अपना जो कर्तव्य है, सब करना चाहिए। भगवान ने भी शिक्षा दिया रामायण के माध्यम से। हमारे रामकृष्ण परमहंस थे, जो कलकत्ता में जो है विवेकानंद जी गुरु काली साधक थे, काली माता उनसे बातें करती थी, फिर भी उनको कैंसर बीमारी हो गया। समझो विरुद्ध कुछ ऐसे होगा, कुछ घटना होगा, लेकिन माता काली माता की कृपा से उनको कोई कैंसर का प्रभाव नहीं पड़ता था। वो कैंसर भी था तो मुस्कुराती रहती थी। और शरीर में कोई बीमारी हो, उसी से कोई तकलीफ ही ना हो, कोई प्रभाव ना हो, तो फिर बीमारी रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जब बीमारी शरीर में आने के बाद हो ऐसे ऐसे करके खटिया में पड़ रहे, तड़प रहे, तब उसको कहते हैं कि ये दुख भोग कर रहा है। जब बीमारी कोई आ गया शरीर में, अपने आप है, लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी ये भी नाम जप की महिमा है, ये भी भगवान के भक्ति की महिमा है।
तो रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, लेकिन मुस्कुराते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ा। माता जी ने तो कह दिया, बोलो तो ठीक कर दो तुम्हारा, न जाने ये कोई अब हमको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या ठीक करने से नहीं करने से क्या है। हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहों में इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, वो भी अपना जो डॉक्टर से इलाज कराए, दवाई इलाज कराए, जो वैद्य थे उस समय में, ठीक नहीं हुआ तो फिर हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान बाहु को लिखा, तुरंत हनुमान जी कृपा कर दी, ठीक हो गया। तो ये बीमारियां जो है तुलसीदास से लेकर रामकृष्ण परमहंस से लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत, ये सब का आता है। शरीर ही है, खाना पीना खाना पड़ता है, कौन सा चीज कब क्या खाया क्या क्या इस बात। लेकिन बीमार हो जाने के बाद उसका इलाज ठीक ढंग से अगर हो रहा है तो ये नाम जाप की कृपा है। जाप कह रहे कि नाम जाप करने वाले, भक्ति करने वाले को ऐसा आता है, जो नाम जापक होता है, भगवान के नाम जप में लगा रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उनको बीमारियां आएंगे तो भी उनको ये है इलाज बढ़िया ढंग से भगवत कृपा से, नाम जप के प्रभाव से उनको अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे वैद्य मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे सब परिस्थिति आ जाएगी, उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाएगा, सब सहयोग मिल जाएगी। ये सब हमने जीवन में देखा, अनुभव किया। तो ये क्या नाम जप की महिमा नहीं है? किसको मान लिया बड़ा सा कैंसर का बीमारी हो गया, लाख 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपया उनका खर्चा है सब में, अगर किसको नहीं मिला इलाज करने के लिए, ऐसे तड़पते 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 मर गया, तो कहा जाएगा हाँ भाई कोई भगवान की कृपा नहीं हुई कि नाम जप का महिमा उनको नहीं, ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर कोई नाम जापक है, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, बीमारी भी आया, लेकिन उनका जो इलाज में जो जरूरत है, अपने आप ही भगवान की कृपा से, भक्तों के सहयोग से अगर इलाज चल रहा है, बढ़िया से हो रहा है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, हसमुख है, नॉर्मली से चल रहा है, तो फिर वो बीमारी के रहने से नहीं रहने से क्या है, वो तो भगवत कृपा से नाम जप के प्रभाव से इलाज चल रहा है, बढ़िया आनंद है, शांति है। हाँ हाँ, भगवान को भरोसा करके नाम जपते हुए और जो अपना आगे के इलाज के लिए कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की कृपा से अपना आप सब ऐसे परिस्थिति बन जाएगा, ऐसे सहयोग मिल जाएंगे, आर्थिक परिस्थिति भी भगवत कृपा से ऐसे सहयोग मिल जाएगा, डॉक्टर भी ऐसे मिल जाएंगे, नर्स भी ऐसे मिल जाएंगे, अपना आप ठीक होने लगे। तो अरविंद जी, आपने जो एक मन में शंका ग्लानि हुआ कि नाम जापक लोग को भी ऐसे ऐसे बीमारी क्यों होते हैं, बीमारी देखो बहुत कारण से आते, मैं बताया, संजोग विरुद्ध पदार्थ खाने से, कुछ चीज खाते 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 जमा होते होते कोई गांठ बीमारी बन जाता है, प्रारब्ध से भी आता है। लेकिन इस तीनों को जो है नाम जप काटता है, तीनों का बीमारी शरीर में आएगा, लेकिन अगर जो नाम जापक है उनको इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका सहजता से इलाज हो जाएगा, इलाज होने के बाद भगवत कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। हाँ, और स्वस्थ भी नहीं होंगे तो भी इनके जीवन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको नाम जप का इतना महिमा है कि उनको जो है हर एक सुख भी दुख भी सुख ऐसे ही वो मान लेते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस बताया, वो कैंसर भी थे, मुस्कुराते रहते थे, ऐसे नाम जप उनको इतना धैर्य इतना शक्ति दे देते हैं। लेकिन अगर कहाँ पर इलाज चल रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं, तब तो फिर नाम जप की कृपा हुई। इसलिए इसमें ग्लानि नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, और नाम जप इतने कर रहे हैं, फिर भी तड़प तड़प के जीवन बिता रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर वहां पर आप कह सकते हैं कि नाम जप का क्या महिमा फिर गया कहाँ है, क्या नाम जप करने का फल क्या फायदा हुआ, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन कोई परिस्थिति अगर आया, कोई बीमारी तकलीफ आया, अगर उसका ठीक से इलाज हो रहा है, ठीक से उसकी सब हाँ निदान के लिए काम चल रहा है, सब सहयोग मिल रहे हैं, भगवत कृपा हो रही है, और जिसको बीमारी है उसका नाम जापक है अगर है, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, यही भगवान की कृपा है, यही नाम जप की महिमा है, यही नाम जप की कृपा है। अगर किसके जीवन में दुख आया, उसके जीवन में दुख का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये क्या कम कृपा है? कोई कोई तो थोड़ा बड़ा दुख में टूट पड़ते हैं पूरा। मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे लोग छोटी छोटी बीमारी में रो रो के हालत खराब हो जाता है, टेंशन लेकर मर जाते हैं। लेकिन कोई कोई जो नाम जापक होते, संत होते, भगवान के भक्त होते, बड़े बड़े गंभीर दुर्घटनाओं को भी अपना हंसते हुए जो है झेल लेते हैं।
अब भगवान की प्रार्थना से, भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाती। इसलिए आप मन में ग्लानि न कीजिए। हाँ, नाम जाप की महिमा अपार है। जो नाम जप करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, बीमारी, दुख, तकलीफें भी उनके जीवन में आएंगे। ध्रुव के जीवन में कितना तकलीफ आया, प्रहलाद जी में कितना संकट आया, कबीर, तुलसी, मीरा, लोग कितने सब दुख संकट मीरा आदि भोग किए, लेकिन आया गया, आया गया, आया गया। ऐसे ही नाम जाप करने वाले के जीवन में भी दुख सुख परिस्थिति आएंगे, लेकिन वहां पर जाएंगे। ये भगवत कृपा है, नाम जप की महिमा है। इसलिए मन में इस प्रकार ग्लानि नहीं करनी चाहिए कि नाम जापक को भी इस प्रकार परिस्थिति क्यों आते हैं। वो आएंगे, सबको आएंगे, संसार है, दुख सुख सबको आएंगे, लेकिन नाम जापक को दुख की भी सुख जैसे मान लेगा, दुख का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन के लिए भगवान का निंदा स्तुति दुख सुख सब जो है मेरे भक्तों के लिए समान होता है। इसलिए आप जो है मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत करके जो आगे कर्तव्य है वो करते रहिए। जय श्री राम।